समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। दुखी मनुष्य जब ईश्वर को याद करता है तो उसके मन को शांति भी प्राप्त होती है और उसे अपनी समस्याओं का समाधान भी समझ में आना शुरू हो जाता है। अर्जुन के समर्पण के पश्चात जब अर्जुन ने प्रार्थना कर दी कि अब मैं आपको सखा के रूप में नहीं बल्कि गुरु के रूप में देख रहा हूँ और मेरा उचित मार्गदर्शन करिए, तो कृष्ण तो साक्षात योगेश्वर हैं, अर्थात जिनका उस ईश्वर से एकाकार हो चुका है। इसीलिए हम कृष्ण को भी ईश्वर ही मानते हैं। और ईश्वर ने इस संसार में जो माया रची है, जिस माया के कारण मनुष्य इस संसार में दुख पाता है, वो माया तो स्वयं ईश्वर की रचाई हुई है। और श्री कृष्ण जिनके होठों पर मुरली विराजती है, वह उस मुरली के साथ उसी माया को अपने होठों पर सजाए रखते हैं। वो माया जो श्री कृष्ण की शरण में जाने पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, वह निष्प्रभाव हो जाती है, क्योंकि माया उत्पन्न ही वहीं से हुई है। तो अपने स्वामी के आगे तो उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। वह श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। उन्हीं श्री कृष्ण को हम इस प्रकार से याद करते हैं। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होंठ पे माया बिराजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होंठ पे माया बिराजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। तो जिस प्रकार मुरली अशांत मन को अपने सुरों के द्वारा शांत कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द मनुष्य के मन को असीम शांति प्रदान करने वाला है, यदि मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, समझे और उनका मनन करे। तो अर्जुन के द्वारा शिष्यता ग्रहण करने के उपरांत श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अशोच्यानंच शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसि, गतासु न गतासु शच नानुशोचन्ति पंडितः। पहला श्लोक का 1/4 भाग वो कहता है, अशोच्यानंच शोचस्त्वं, हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य बात का शोक कर रहे हो।
प्रज्ञावादांश्च भाष्यसि, और बातें ऐसी कर रहे हो जैसे तुम कोई महापंडित हो। गता सुनगता सुशच, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं। नानुशोचन्ति पंडितः, जो ज्ञानी जन होते हैं वह चले जाने वालों का भी और जो जा चुके हैं उनका भी शोक नहीं करते। अब अर्जुन तो ठहरा संसारी, हमारी ही तरह, हम सबकी तरह, और हम लोग अपने किसी भी प्रिय को खोने के आशंका से ही कांप उठते हैं। और ये क्या, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तो बातें तो बहुत पंडिताई वाली, बहुत ज्ञानियों वाली कर रहा है, परंतु अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं वास्तव में, वह तो जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं उनके लिए भी, और जो इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं उनके लिए भी कभी शोक ही नहीं करते। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में जितनी भी मारकाट होगी, जितने भी लोग मरेंगे, और तुम भयभीत हो, तुम आतंकित हो, तुम शोक में हो कि तुम्हारे हाथ से भीष्म पितामह का या गुरु द्रोणाचार्य का या गुरु कृपाचार्य का वध हो जाएगा, तो पहले तो तुम यही गलत सोच रहे हो कि कुछ भी करने वाले तुम हो। ये बात अभी श्री कृष्ण बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले तो सबसे पहले अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी केवल बातें पंडिताई वाली हैं, बातें ज्ञानियों वाली हैं, मगर तुम्हारी ये जो हालत है, ये जो तुम शोक में डूबे हुए हो, तो जो अगर तुम वास्तव में ज्ञानी होते तो तुम इस प्रकार से शोक में न जाते। तो यह बात किसी भी संसारी के लिए समझनी अत्यंत कठिन है। अर्जुन के लिए तो क्या, हम सबके लिए ये समझनी और ये माननी बहुत कठिन है। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, यदि वो हमारे सामने प्राण त्यागते हैं तो भी हम अत्यंत शोक में चले जाते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं। और यही नहीं कि केवल कुछ समय के लिए हम दुखी होते हैं, बल्कि वर्षों तक प्रत्येक कार्य में जहाँ जहाँ हमें उनकी अनुपस्थिति बहुत अधिक खलती है, दुख देती है, हम उनको याद करते हैं और हर बार याद करने में हम अत्यंत दुखी होते हैं कि आज अगर वो हमारे साथ होते तो ऐसा होता और वैसा होता। और उसके उपरांत यदि किसी माता पिता के सामने उसकी संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और वह भी युवावस्था में, तो ऐसा महान शोक तो मनुष्य सहन ही नहीं कर सकता, बल्कि यूं कहें कि इससे अधिक तीव्र कुठाराघात किसी के ऊपर हो नहीं सकता। और ऐसी सजा न जाने किन पापों के दंड के फलस्वरूप किसी को ईश्वर देता है, क्योंकि इससे दारुण दुख, इससे अधिक असहनीय दुख इस संसार में नहीं है। और अर्जुन वो समझ रहा है कि और जितने भी मैंने युद्ध किए उसमें मेरे साथ अनेक योद्धा थे, योद्धाओं का काम ही है युद्ध में जाना, परंतु इस युद्ध में वह समझ रहा है
कि मेरा समस्त कुल, मेरा समस्त वंश, उसमें जितने भी पुरुष हैं, छोटे या बड़े, वह सभी भाग लेंगे और उनमें से न जाने कितने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध के बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अर्जुन बहुत आशंकित है, परंतु अब चूंकि उसने श्री कृष्ण को गुरु के रूप में मान लिया है और वह हृदय से आश्वस्त है कि श्री कृष्ण जो भी उसका मार्गदर्शन करेंगे वह उसके लिए सर्वथा उचित होगा, इसलिए वह धैर्य से श्री कृष्ण की बात सुनता है और श्री कृष्ण के अगले कथन का इंतज़ार करता है, प्रतीक्षा करता है। फिर मिलेंगे। प्रणाम।